हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिज्ञान एकेडमी। आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आपका बोथ इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट द स्कीम्स आर, स्कीम्स का टारगेट क्या है, लॉन्च कब हुआ है, लॉन्च क्यों किया गया है, ठीक है, द टारगेट, अभी तक क्या काम हुआ है और किन लोगों के लिए ये स्कीम है। ठीक है, द फर्स्ट स्कीम टू डिस्कस इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना, द पीएमजेडीवाई। काफी ही वेल नोन एंड फेमस स्कीम है ये। लॉन्च कब हुआ था? ये 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 हुआ था ये। इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये था कि बैंकिंग फैसिलिटीज को इंक्लूसिव बनाना, उसको यूनिवर्सल बनाना। क्योंकि देखो, बैंक या बैंकिंग फैसिलिटीज ऐसी चीज होती है, ठीक है, जो जिसका एक्सेस सबके पास नहीं होता। ठीक है, बिकॉज जो क्योंकि बैंक के लिए यू नीड अ मिनिमम बैलेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस एंड दैट। तो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको साइन करना नहीं आता, जिसको बस अंगूठा छापना आता हो, या फिर ऐसा आदमी जिसके पास 1,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखने लायक पैसा भी ना हो, वो लोग तो बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते थे। ठीक है, उनको पैसा घर में रखना पड़ता था। एंड इन मेनी केसेस ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू ये जो क्या बताओ इनफॉर्मल लेंडिंग सेक्टर है, जहां पे एनी टाइप ऑफ मेथड इज यूज टू टेक आउट अनफेयर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, पीपल यूज टू लूज आउट ऑन देयर मनी। बिकॉज देखो, पैसा रखने का सबसे सेफ जगह इज बैंक। इवन दो बैंक हैज मेनी रिस्क्स, द सेफेस्ट प्लेस इज बैंक। तो दिस स्कीम वांटेड कि बैंक को यूनिवर्सल बनाना है। बैंक्स हैव टू बी यूनिवर्सलाइज्ड, बैंकिंग फैसिलिटी सबके पास होनी चाहिए, सो दैट सबका पैसा सेफ रहे और सबको लोन, सेविंग्स, इंटरेस्ट जैसी सुविधाएं इजीली मिल जाए। ठीक है, तो मेन चीज ये था कि जीरो बैलेंस अकाउंट। तो ये अगर गरीब आदमी के पास मिनिमम 1,000 रुपए रखने का भी बैलेंस नहीं है, इफ यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन स्टिल ओपन अ अकाउंट विद जीरो बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा। आपको पता होगा ये डेबिट कार्ड होते हैं एटीएम कार्ड, एटीएम से पैसा निकालने के लिए। कोई वीजा का होता है, मास्टर कार्ड का होता है, रुपए एक इंडियन सर्वर है डेबिट कार्ड्स का। तो रुपए का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कि वो उनके पास एटीएम कार्ड भी हो कि अगर उनको कभी कैश की जरूरत पड़े तो वो इमीडिएटली निकाल पाए। प्लस इट ऑल्सो गिव इंश्योरेंस, देता है 30,000 रुपीज का देता है। जो भी अकाउंट्स जनवरी 2015 के पहले खुले हैं, ऑल द बैंक अकाउंट्स दैट हैव बीन ओपन बिफोर द डेट ऑफ जनवरी 2015, all those accounts have a life insurance cover of 30,000 rupees। अब इससे क्या होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगा। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को कैसे हैंडल करते हो। यू आर लिटरेट अबाउट दैट, यू आर लिटरेट अबाउट हैंडलिंग योर मनी। यू हैव नॉलेज कि पैसे को लेके हमें कहाँ रखना है ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, हमारा पैसा बढ़ता रहे, हमारा पैसा यूजफुल हो। ठीक है, बट जिसके पास बैंक नहीं है, जिसको बैंक जाने का मतलब नहीं पता, जो घर पे पैसा रखता है, उसको आइडिया है ही नहीं, वो तो बस खर्चा करता जाएगा, अलमीरा से निकालेगा, खर्चा करता जाएगा। बट अगर किसी के पास बैंक है, ही विल हैव द लिटरेसी कि मैं यहाँ पे पैसा रखूंगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैं चाहूँ तो कहीं पे एफडी कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, उसका पैसा सेफ रहेगा। अदर देन दैट, क्रेडिट एक्सेस, गरीब आदमी को लोन चाहिए होता है काम करने के लिए, फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। वो लेंडर्स जो होते हैं, फिर दबा दबा के एकदम दे टेक अनफेयर इंटरेस्ट एंड दे यूज वेरी लाइक हार्श वेज ऑफ टेकिंग द मनी आउट। इफ दे गेट इजी लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, लोन भी easy मिल जाएगा, बैंक इंटरेस्ट कम लेगी, एंड द रीपेमेंट विल ऑल्सो बी मच मच इजियर एंड फेयरर। अब देखो, इसके साथ साथ क्या है, जिन अकाउंट्स में सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होगा, मतलब ऐसे जनधन अकाउंट्स जो प्रॉपरली ऑपरेट होंगे, जिनको देख के लगेगा कि हाँ वो आदमी इसको यूज कर रहा है अकाउंट को, उन अकाउंट्स में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक का है जनधन अकाउंट्स में। ठीक है, अब अगस्त 2018 के बाद जो अकाउंट खुले हैं, उन अकाउंट्स को ये इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ा के 2 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ठीक है, और 2023 के डेटा तक, 2023, it has been found that this scheme has more than 50 crore beneficiaries, which is almost one third of our country's population. So it's a very, very
good stat to know. Although there is a long way to go, but till now the performance has been decent and very good. The next scheme to discuss is the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ठीक है. अब नाम से देखो, फसल मींस क्रॉप एंड बीमा मींस इंश्योरेंस. तो ये लॉन्च कब हुआ था? February 2016 में. क्रॉप से रिलेटेड है, फसल से रिलेटेड है. तो लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. स्कोप क्या है कि देखो, फार्मर्स का कभी कभी जो क्रॉप होता है वो खराब हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी. ड्राउट आ गया, बहुत जोर से फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया. या फिर कभी उन क्रॉप्स में कोई, प्लांट्स में भी बीमारी होती है ना. तो मान लो क्रॉप में कोई बीमारी हो गई और वो बीमारी से क्रॉप्स मर गए. या फिर उस साल किसी वजह से उस एरिया में पेस्ट, कीड़े मकोड़े ज्यादा हो गए, उन्होंने क्रॉप्स खा लिए, कंट्रोल नहीं हो पाया किसी भी कारण से. ये क्रॉप्स का अब होता क्या है, फार्मर अपनी पूरी कमाई लगा के फसल उगाता है, उसके बाद अगर फसल खराब हो जाए तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है. इन मेनी केसेस फार्मर्स गो इन लोन्स, दे आर अनेबल टू repay, they end up committing suicide. It's very common in India, unfortunately. So this scheme has been brought to ensure that crop loss, कि अगर किसी का क्रॉप लॉस हो जाए बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट और अनफॉर्चुनेट इवेंट, उसको उस क्रॉप के वैल्यू का जाएगा. इसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है. कैसे? स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग. अगर कोई फार्मर जाके क्लेम करता है कि उसका क्रॉप खराब हो गया, तो वो इमीडिएटली स्मार्टफोन के थ्रू क्लेम सबमिट कर सकता है अपना, थ्रू एप्स एंड वेबसाइट सर्वर. ठीक है. उसको लाइन में नहीं लगना है. जो रिसेटलमेंट का आएगा, तो ड्रोन और रिमोट सेंसिंग के हेल्प से जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग के हेल्प से फटाफट से एकदम फील्ड को, क्रॉप को स्टडी कर लेगी कि एक्चुअली में लॉस हुआ है या नहीं, दैट शुड द क्लेम बी सेटल्ड और नॉट. इससे क्या होगा, सेटलमेंट बहुत जल्दी होगा, कंप्लेन भी बहुत जल्दी होगा, कंप्लेन का वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा, सेटलमेंट होके पैसे भी फटाफट से मिल जाएंगे. ठीक है. प्लस जो सब्सिडी मिलती है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, उसमें गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई भी लिमिट नहीं लगाया है. देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द सब्सिडी. ठीक है. तो NAIS और MNAIS स्कीम जो था, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये स्कीम्स को इस पर्टिकुलर स्कीम ने रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. इसको रिप्लेस कर दिया है. अब देखते हैं कि देखो, अब इंश्योरेंस अगर ले रहे हो तो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भी भरना पड़ेगा एक थोड़ा सा. तो प्रीमियम कितना भरना पड़ता है? अगर खरीफ क्रॉप्स को इंश्योर करना है, तो तुम्हारे खरीफ क्रॉप्स का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का 2% अमाउंट तुमको प्रीमियम भरना पड़ेगा. राबी क्रॉप्स को अगर इंश्योर करना है, तो उसके टोटल वैल्यू में से 1.5% को तुम्हें प्रीमियम भरना पड़ेगा. या फिर अगर हॉर्टिकल्चर यानी सब्जी वगैरह है, या फिर कमर्शियल क्रॉप है लाइक शुगर केन और जूट, इन क्रॉप्स को, या हॉर्टिकल्चर लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इफ यू नीड टू इंश्योर देम, then you have to pay 5% of their total value as premium. All right. So these are two very important schemes of the government of India for the welfare of people. ठीक है. The प्रधानमंत्री जनधन योजना and the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं, लाइक लॉन्च डेट, मिनिस्ट्री, उसका टारगेट क्या है, एम क्या है, उसका स्पेशलिटी क्या है, ये प्रीमियम रेट्स वगैरह आ सकता है इन द स्टेटमेंट. दे माइट गिव यू रॉन्ग प्रीमियम रेट एंड दे माइट, मतलब बोल देंगे कि खरीफ क्रॉप का 1.5% है, बट इट्स एक्चुअली 2%. यू हैव टू नो दैट, सो यू कैन से दैट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है. सो आई होप इट वाज अ हेल्पफुल वीडियो विद सम हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस. ठीक है. आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो वेरी सून. Exams are near. Please study hard, revise, do mock tests, and stay disciplined. Eat healthy, sleep healthy. And I'll see you guys soon again in another video. Until then, take care, goodbye, and Jai Hind.